हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम वंस अगेन टू वंदनास ट्यूटोरियल। हमने प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1.3। In this video we have to convert the rational numbers in decimal form. Now what is rational number? First let me clear you what is rational number. Rational numbers are always in the form of P upon Q. Rational numbers किस फॉर्म में होते हैं? They are fractions 3 and 4. 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर है रैशनल नंबर। 7 एक इंटीजर है, 6 भी यहाँ पर एक इंटीजर है। तो 7/6 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। अब इस सम्स में हमें क्या करना है? रैशनल नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म। सो हाउ वी विल कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फॉर्म? लेट्स स्टार्ट। दिस इज 3/4। अब ये नंबर क्या है? 3/4। अब इस नंबर को हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम डेसिमल फॉर्म में इस नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम करेंगे इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट बाय डिवाइडिंग। कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग। अभी 3 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। डिनोमिनेटर हमारा डिविजर होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। तो 3 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा। 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अभी 4 नंबर बड़ा है, 3 छोटा है, तो हमें इसके लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक 0 लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? 4 7 28। अभी हमने एक पॉइंट लगाया, 0 लगाया, तो हमें यहाँ पर पहले क्या लगाना होगा? एक डेसिमल। तो 4 7 28। अब 10 - 8 क्या होगा? 2। 2 - 2 0। अब ये नंबर फिर से छोटा हो गया। हमें कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो यहाँ पर हम फिर से एक 0 लगाएंगे। अभी 4 5 25। तो 4 5 20। 4 5 20। तो 0 - 0 2 - 2 हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। हमारा नंबर क्या हुआ? आंसर 0.75। तो इसका हुआ डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75। लेकिन ये जो नंबर है, जब हमारा 0 आता है, रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो ये जो नंबर है उसको हम कौन सा फॉर्म बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल। टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया। अब इसको हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो दिस इज अवर टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल। नाउ लेट्स डू अनदर वन। ये 7/6। सो 7/6 हम किससे डिवाइड करेंगे? 6 से और 7 से। 6 1 6। 7 - 6 1। अब यहाँ पर 1 आया, 1 डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हमने 0 ऐड किया, तो हमने यहाँ पर एक डेसिमल भी लगाएंगे। तो 6 1 6। 10 - 6 इज 4। अब 4 आया, 0 नहीं आया, हम कीप ऑन डिवाइडिंग। तो यहाँ पर हम अगेन एक 0 लगाएंगे। तो 6 6 36। 10 - 6 4। 3 - 3 0। अब यहाँ पर 4 आ गया, अगेन 6 6 यहाँ पर अगेन हम 0 लगाएंगे। तो 6 6 36। 10 - 6 4। 3 - 3 0। तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होगा। अगर हम जीरोस लगाते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पर 6 6 6 6 आता जाएगा। तो ये नंबर है, यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं मिलेगा। इस फ्रैक्शन में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 है वो नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7/6 इज इक्वल्स टू 1.6। अभी 6 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? एक बार लगाएंगे।
6 पे हम एक बार लगाएंगे। हम बार क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो नंबर 6 है वो रिपीट होता जा रहा है। हम बार क्यों लगाएंगे? ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो नंबर है इट्स ए रिकरिंग नंबर, ये नंबर एंड नहीं होगा, ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब हम सम्स करेंगे। हमारा सम्स क्या है? राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। हमें जो रैशनल नंबर्स है वो डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट सम हमारा क्या है? 9/37। फर्स्ट इज 9/37। अब हम 9/37 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 37 और 9। अब यहाँ पर 9 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे। अब जब हमने यहाँ पर एक 0 लगाया तो हम यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे। तो 37 अब 90 हो गया। कितने टाइम्स जाएगा? 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111। तो हम 3 टाइम्स नहीं लेंगे क्योंकि 111 इज ग्रेटर देन 90। तो हम कितने टाइम्स लेंगे? 2 टाइम्स। हम कितने टाइम्स लेंगे? 2 टाइम्स। 37 2 जा 74, 10 - 4 6, 8 - 7 1। अब हम फिर से यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो ये नंबर हमारा क्या हुआ? 160। तो 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, 37 3 जा 111, 37 4 जा 148 और 37 5 जा 185। तो 37 5 जा वी कैन नॉट टेक, सो वी विल टेक 37 4 जा 148। तो 37 4 जा 148, 10 - 8 2, 5 - 4 1। अब ये नंबर हो गया 12। अब यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे तो अब ये नंबर कितनी बार जाएगा? 37 3 जा इज 111, 37 4 जा 148 और 148 is greater than 120, so we will not be able to take, so we will take 37 3 जा 111। तो 37 3 जा 111। अब हमने इसको माइनस किया। 10 - 1 9, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब यहाँ पर 9। तो ये जो 9 है हमारा रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं फिर से करूँगी तो 37 2 जा 74। अब ये जो डिवीजन है वो स्टार्ट हुआ रिपीट होना। अभी जितनी बार भी हम डिवाइड करेंगे वो रिपीट होता ही रहेगा। तो ये जो नंबर है 2 से हमारा नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9/37 इज इक्वल्स टू 0.243। अभी हम यहाँ पर 2 अगेन नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लगाना है? बार। इसका मतलब 243 वो रिपीट होता जाएगा। 243 243 243। तो द नंबर 243 विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो दिस इज अवर सम। नंबर 243 हमेशा रिपीट होता रहेगा। अब हम करेंगे सेकेंड सम 18/42। अब अगर ये नंबर रिड्यूस हो रहा है तो वी कैन रिड्यूस इट। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। तो 6 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास नंबर क्या बचा? 3/7। अब ये नंबर छोटा हो गया तो हमको डिवीजन करने में इजी रहेगा। बड़ा नंबर होता है तो हमें डिवीजन करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम 3/7 हमने इसे रिड्यूस कर लिया। अब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3। अब ये 7 3 से बड़ा है तो ये नंबर इसे डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक 0 लगाया तो हमें यहाँ पर एक डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 10 - 8 2, 2 - 2 0। अब यहाँ पर ये नंबर 2 है तो फिर से डिवाइड नहीं होगा। वी हैव टू पुट अगेन 0 हियर। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 10 - 4 6, 1 - 1 0। अब ये 6 आ गया। फिर से हमें यहाँ पर एक 0 लगाना है। कितनी बार जाएगा?
7 8 जा 56, 7 8 जा 56, 10 minus 6 4, 5 minus 5 0. Again I have to put here 0. 7 5 जा 35, 10 minus 5 5, 3 minus 3 0. अब अगेन यू हैव टू पुट योर 0, तो कितनी टाइम जाएगा? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 10 minus 9 1, 4 minus 4 0. अब यहाँ पर फिर से मुझे 0 लगाना पड़ेगा, तो 7 1 जा 7, 10 minus 7 is 3. अब ये हमारा 3 नंबर है वो रिपीट हो गया, हमारा जो रिमाइंडर आया 3 वो हमारा रिपीट हो गया, 3 और ये 3. जब हमारा नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इस नंबर को छोड़ देंगे, क्योंकि वो अगर हम डिवाइड करते हैं तो वही सेम नंबर हमारा रिपीट होता है. तब हमारा आंसर क्या होगा? 18 अपॉन 42 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0.42857 0.42857 और उस पर हम क्या लगाएंगे? बार, क्योंकि ये नंबर है वो रिपीट होता जा रहा है. नंबर इज कीप ऑन रिपीटिंग. तो 42857 ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर हम बार लगाएंगे. अब थर्ड नंबर सम है हमारा 9/14. 9/14 हम इसको डिवाइड करेंगे. 4 and 9. अभी 14 is greater than 9, so again I have to first here put 0. और यहाँ पर अगर मैं 0 लगाऊंगी तो मुझे यहाँ पर एक डेसिमल भी लगाना पड़ेगा. अभी 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98. तो 98 इज ग्रेटर देन 90, तो हम 98 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 14 6 जा 84, 14 6 जा 84, 10 minus 4 is 6. अब यहाँ पर नीचे आएगा, अगेन आई हैव टू पुट योर 0. यहाँ पर 60 हो गया, कितने टाइम से आएगा? 14 4 जा 56, तो 14 4 जा 56, 10 minus 6 4, 5 minus 4 5 0. अब यहाँ पर अगेन हम एक 0 लगाएंगे, तो कितनी टाइम जाएगा? 14 3 जा 42, तो 42 इज ग्रेटर देन 40, तो हम नहीं ले पाएंगे, हम क्या लेंगे? 14 2 जा 28, तो 14 2 जा 28, 10 minus 8 2, 3 minus 2 1. अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ? 120. तो 14 8 जा 112, 14 9 जा 126, तो 126 इज ग्रेटर देन 120, तो हम नहीं लेंगे, तो हम क्या लेंगे? 14 8 जा 112, 14 8 जा 112, तो 14 8 जा 112, 10 minus 2 8, 1 minus 1 is 0, 1 minus 1 is 0. अब फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे, तो 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 84 is greater than 80, so we will not take 84, we will take 70. 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, 0 minus 0, 8 minus 7 1. अब 10 हुआ, again I have to take 1 0. अब 14 7 जा 98, 14 8 जा 9, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, तो 14 8 जा 112 हम नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 14 7 जा 98, तो 14 7 जा 98, 14 7 जा 98, 100 minus 98 is 2. अब यहाँ पर 2 आया, अगेन आई हैव टू टेक योर 0. अब कितनी टाइम जाएगा? 14 1 जा 14, तो 14 1 जा 14, तो यहाँ पर हम -14 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आया? 6. अब मेरा रिमाइंडर रिपीट हुआ, यस यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 6 था.
और यहाँ पर ये रिमाइंडर है मेरा 6 हुआ, यानी कि ये जो आंसर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल है, क्योंकि ये नंबर अभी 6 से वापस रिपीट होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 9/14 इज इक्वल्स टू 0.6428571, और इस पर हम क्या लगाएंगे, बार, क्योंकि ये हम, लेकिन हमको यहाँ पर बार कहाँ पर लगाना है, 6 पर हमें बार नहीं लगाना है, 6 पर हमें बार नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर 6 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। हमारा नंबर कहाँ से रिपीट होगा, 4 से, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 14 4 56, तो 14 4 यहाँ पर 56, तो नंबर 6 पे हम बार नहीं लगाएंगे, नंबर 6 पे बार नहीं लगाएंगे। हमारा बार स्टार्ट होगा 428571, हमारा बार लगेगा 428571 पर। ओके, अगर हमने 6 पे बार लगा लिया तो हमारा सम है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब हम करेंगे फोर्थ सम। फोर्थ सम is 100 minus 103/5 minus 103/5। ये नंबर हमारा क्या है, निगेटिव, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हम कर रहे हैं वो क्या है, निगेटिव फॉर्म में है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो हम एज इट इज सिंपल फॉर्म में ही करेंगे। 5 103, 5 2 10, 10 minus 10 0 0, नाउ 3। अब ये 3 लाए हमने, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। हम यहाँ पर एक 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर हमने ब्रिंग डाउन किया है। ये नंबर हमारा जो 3 है वो सब्ट्रैक्शन के बाद में हमें नहीं मिला है, वो सब्ट्रैक्शन के बाद में मिलता तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंट लगाते, बट ये हमने सब्ट्रैक्शन के बाद में नहीं मिला है, हमने ये 3 को ब्रिंग डाउन किया है, इसलिए हम यहाँ पर पहले एक 0 लगाएंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। तो क्या होगा, 5 6 30, 5 6 30, तो ये हमारा आंसर हो गया 30। 0 - 0 3 - 3, ये नंबर क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। कौन सा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर में हमारा रिमाइंडर है वो हमें क्या मिला, 0। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, -103/5। आंसर में भी हमें क्या लगाना है, निगेटिव की साइन लगानी है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रैशनल नंबर है वो हमारा कौन सा है, नेगेटिव है, तो आंसर में भी हमें नेगेटिव का साइन लगाना है। और यहाँ पर हम बार नहीं लगाएंगे, हम बार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नंबर यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है, ये आगे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, रिकरिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बार नहीं लगाएंगे। लास्ट सम -11/13, -11/13। अब हम ये सम करेंगे, तो कैसे सम करेंगे, इसको भी डिवाइड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 13 और 11, अभी 13 और 11 क्या है, बड़ा है, 11 छोटा है, 13 हमारा नंबर है बड़ा है, वो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाएंगे। 13 0 लगाने के बाद में क्या आएगा, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117 हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या लेंगे, 13 8। तो जब हमने यहाँ पे एक 0 लगाया तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 13 8 104, 104। 0 - 4 10, 0 - 4 नहीं होगा तो विल मेक इट 10, तो 10 - 4 6, ये हमारा हो जाएगा 0, 0 - 0, 1 - 1 0। अब अगेन हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाएंगे। अब हम क्या लेंगे, 13 4 52, तो 13 4 52, 10 - 2 8, 5 - 5 0। अगेन हैव टू टेक 0। अभी कितनी बार जाएगा, 13 6 78, 13 7 91, 91 बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे, 6 78, तो 13 6 78, 10 - 8 2, 7 - 7 0।
अब यहाँ पर अगेन हम 0 लगाएंगे। अब कितनी टाइम्स जाएगा? 1 टाइम, तो 13, 10 माइनस 3 7, 1 माइनस 1 0। अब फिर से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक 0 लगाएंगे। तो अब कितनी टाइम्स जाएगा? 13, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो 78 इज ग्रेटर, सो वी विल टेक 65। तो 13 5 जा 65, 10 माइनस 5 5, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। अब फिर से हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? एक 0 लगाएंगे। अब कितनी टाइम जाएगा? 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, तो 13 4 जा 52 बड़ा हो गया तो हम नहीं ले पाएंगे, तो हम क्या लेंगे? 13 3 जा 39, तो 13 3 जा 39, 10 माइनस 9 1, 4 माइनस 3 1, 11। और हमारा जो स्टार्टिंग था वो भी क्या था? 11। हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 11 आया और यहाँ पर भी हमारा नंबर 11 था। यानी कि अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये जितना भी हमने लॉन्ग डिवीजन किया है वो फिर से रिपीट होता जाएगा। तो अब हमें आगे सम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा सम इज़ ओवर। तो वो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा -11/13 इज इक्वल्स टू 0.846153 एंड डोंट फॉरगेट टू पुट योर बार हमारा फुल नंबर पर आएगा। 846153 पे पूरा नंबर पे हमारा बार है वो आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ चैप्टर 1। अब प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से जाकर अपने वीडियोस चेक कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल।